Hello friend, today in this video we talk about how to use have something done। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कैसे हैव समथिंग डन का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशंस। सबसे पहले बोला आप ये एग्जांपल को समझें, पढ़ें और समझें। द रूफ ऑफ जिलीज हाउस वी डैमेज। The roof of Jilly's house was damaged in a storm, so she arranged for somebody to repair it. Yesterday, a workman came and did the job. जिली का जो हाउस था वो तूफ़ान की वजह से डैमेज हो गया था, तो उसने एक बंदे को अरेंज किया इसे रिपेयर करने के लिए, और वह पिछले दिनों आया और उसने उसका काम कर दिया। जिली हैड द रूफ रिपेयर्ड यस्टरडे। पिछले दिनों जिली ने अपना घर रिपेयर करवा लिया था। This means Jilly arranged for somebody else to repair the roof. She didn't repair it herself. अब देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि जिली ने अपना घर रिपेयर कराया, बट क्या है उसने अपने घर रिपेयर कराने के लिए उसने किसी बंदे को बुलाया और उसने आके उसने उसका घर रिपेयर किया, ना कि खुद जिली ने खुद से अपने घर को रिपेयर किया। तो यही चीज़ मेन था यहाँ पर पॉइंट जो नोटिस करना था कि जहाँ भी हम कुछ करते हैं किसी और दूसरे बंदे के द्वारा और वो हमारा काम करता है। देखिए वी यूज़ हैव समथिंग डन टू से दैट वी अरेंज फॉर समबडी एल्स टू डू समथिंग फॉर अस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है वी यूज़ हैव समथिंग डन। हम वहाँ पर हैव समथिंग डन का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम किसी और को अरेंज करते हैं अपने टू डू समथिंग फॉर अस, जो कि हमारे लिए कुछ करता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है, जिल रिपेयर द रूफ इज इक्वल टू सी रिपेयर्ड इट हरसेल्फ। अगर हम ऐसा बोलेंगे जिल रिपेयर्ड द रूफ तो इसका मतलब ये हुआ कि सी रिपेयर्ड इट हरसेल्फ। जिली ने खुद से अपना घर रिपेयर किया, जबकि उसने सही चीज़ क्या है कि जिली ने एक दूसरे बंदे को बुलाया और उसने उसके घर को रिपेयर करके दिया। जिल हैड द रूफ रिपेयर्ड। अब यहाँ पर देखिए हैड का यूज़ हुआ है, यहाँ पर देखिए पास्ट था मतलब काम हो चुका था। यहाँ पर देखिए हैव की यहाँ पर हैड आया, मतलब ये पास्ट है तो यहाँ पर इसने हैड यूज़ किया था। जिल हैड द रूफ रिपेयर्ड। अब इसका सही मीनिंग ये हुआ कि सी अरेंज फॉर समबडी एल्स टू रिपेयर इट, मतलब उसने किसी और को अरेंज किया था अपने घर को रिपेयर करवाने के लिए। स्टडी दीज सेंटेंसेस। डिड एन मेक द ड्रेस हरसेल्फ। देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहा है डिड एन मेक द ड्रेस हरसेल्फ। एन ने क्या खुद से अपना ड्रेस बनाया था। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, सही क्या है, डिड सी हैव इट मेड, ये सही है। यहाँ पर देखिए हैव यूज़ किया, यहाँ पर क्या था हैव यूज़ नहीं हुआ था। ऐसा हम डिड एन मेक द ड्रेस हरसेल्फ, और सही ऐसा बोलेंगे डिड सी हैव इट मेड। देखिए यहाँ पर हैव यूज़ इसलिए हुआ कि ऑब्वियसली बात है उसने ड्रेस टेलर के थ्रू बनवाया, टेलर बनाएगा उसका ड्रेस। आर यू गोइंग टू रिपेयर द कार योरसेल्फ। यहाँ पर एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम अपनी गाड़ी को रिपेयर करने जा रहे हो। नो आई एम गोइंग टू हैव इट रिपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पर हैव यूज़ हुआ कि मतलब वो जाएगा और वो मैकेनिक से अपनी गाड़ी रिपेयर कराएगा, ना कि खुद से बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हैव यूज़ हुआ है। सो नो आई एम गोइंग टू हैव इट रिपेयर्ड, मतलब वो मैकेनिक से रिपेयर कराएगा। बी केयरफुल विथ वर्ड ऑर्डर। द पास्ट पार्टिसिपल repaired cut etc is after the object that the roof your hair etc। देखिए यहाँ पर ऑर्डर टेबल के थ्रू समझाया कैसे कैसे हम ऑर्डर रहेगा हमारा सेंटेंस का, वो चीज़ टेबल के थ्रू समझाया उसने। देखिए पहले क्या है वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या जिल है, ये सब्जेक्ट है सारे, तुम्हारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट है और लास्ट जो सेंटेंस का रहेगा पास्ट पार्टिसिपेट। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, टेबल में दिया है समझ जाएंगे। देखिए आगे क्या है बी यू कैन आल्सो से गेट समथिंग डन इंस्टेड ऑफ हैव समथिंग डन। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं हैव समथिंग डन की जगह गेट समथिंग डन का यूज़ कर सकते हैं, मेनली इन फॉर्मल स्पोकन इंग्लिश। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट द रूफ रिपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पर हैव द रूफ रिपेयर्ड की जगह इसने यूज़ किया है व्हेन आर यू गोइंग टू गेट द रूफ रिपेयर्ड। तो वही सेंटेंस में बता रहे गेट समथिंग डन हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, हैव समथिंग डन की जगह पे। देखिए आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट। अब इसको भी बोला आई थिंक यू शुड हैव योर हेयर कट।
बट यहाँ पर हैव ना यूज़ करके क्या दिया, इंस्टेड गेट यूज़ किया है। समटाइम्स हैव समथिंग डन हैज़ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिल एंड एरिक हैड ऑल देयर मनी स्टोलन वाइल दे वर ऑन हॉलीडे। Of course, this does not mean that they arranged for somebody to steal their money. They had all their money stolen means only all their money was stolen from them. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ समझाना चाह रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या चीज़ उसने बताया था, इसे दिस मीन्स जिल अरेंज फॉर समबडी एल्स टू रिपेयर द रूफ, शी डिडंट रिपेयर इट हरसेल्फ। हम एज समथिंग डन का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम कोई चीज़ करने के लिए हम किसी और को अरेंज करते हैं उस काम को करने के लिए। अब जैसे जिली का जो घर था वो तूफ़ान की वजह से ख़राब हो गया था, उसने एक बंदे को अरेंज किया और उसने उसका घर रिपेयर करके दिया। अभी सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि ऐसे बता रहा है, एक फैमिली थे मेम्बर थे, जिल एंड एरिक हैड ऑल देयर मनी स्टोलन वाइल दे वर ऑन ए हॉलीडे। जिल एंड एरिक का पैसे चोरी हो गए जब वह छुट्टी पे थे। अब इसका मतलब तो है नहीं, तो उसने चोर को अरेंज किया होगा और वो आके उसके घर पर चोरी कर गया होगा। बल्कि ये कहता चोर आया और उनके घर में चोरी करके गया, मतलब उनका पैसा के चोर के थ्रू चोरी हुआ। यहाँ पे जो चोरी, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो किसी और उनके थ्रू ना होकर चोर द्वारा की गई है। तो यहाँ पर वही समझाया जा रहा है कि यहाँ पर इसीलिए हैड का यूज़ हुआ क्योंकि वो चोर के थ्रू उनका पैसा चोरी हुआ है। दे हैड ऑल देयर मनी स्टोलन मीन्स ओनली ऑल देयर मनी वॉज स्टोलन फ्राम देम, उनकी वजह से उनके पैसे चोरी हुए। तो यहाँ पर भी हम हैड या हैव समथिंग डन का यूज़ करेंगे। विद दिस मीनिंग वी यूज़ हैव समथिंग डन टू से दैट समथिंग हैपन्स टू समबडी और देयर बिलोंगिंग्स। यूजुअली व्हाट हैपन्स इज़ नॉट नाइस। ज़्यादातर ये सही नहीं होता है। जॉर्ज हैड हिज नोज़ ब्रोकन इन अ फाइट। जॉर्ज की नाक टूट गई थी लड़ाई में। जाहिर सी बात है, उसकी नाक भी किसी ने मारा होगा तो उसकी वजह से उसकी नाक टूट गई। हैव यू एवर हैड योर पासपोर्ट स्टोलन। बस सेकेंड एग्जांपल देके समझाया। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है। देखिए बोल रहा है टिक द करेक्ट सेंटेंस ए और बी फॉर ईच पिक्चर। पिक्चर में जो है इसमें टिक करना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ए और बी में से। अब देखिए यहाँ पर देखिए पिक्चर है और इसके नीचे सेंटेंस दी हुई है। अब ये एक्सरसाइज भी हो गया कि आपको कि इसको आप बताना है कौन सा सेंटेंस सही है और गलत है। और अगर आपको समझना है तो कमेंट करें, मैं इसका आंसर दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।